तो यार क्या मिलता है? कहा जो गौसे आदम की 11वीं बनाता है, जो गौसे आदम का सदका लुटाता है, वो जहन्नम की आग से भी महफूज रहता है, दुनिया की आग से भी महफूज रहता है। इतना सुनना था। कहा यार और क्या, फिर क्या और क्या मिलता है? कहा जो गौसे आदम की 11वीं लुटाता है, अल्लाह उसके घर में बरकतें अता फरमाता है, उसके रिस्क में बरकतें अता फरमाता है। गैर मुस्लिम ने भी अपने घर पर जब 11वीं आने लगी तो इसने गौसे आदम का लंगर पकाना शुरू किया है, गरीबों को खिलाना शुरू किया है, लोगों की दावतें करता, लोगों को सब बुलाता और बुलाने के बाद हुजूर गौसे आदम के नाम का लंगर लुटाया करता। और यार फिर तो यार ये बात तो ये थी कि इसके घर में भी खाने के लिए खाना ना था, पीने के लिए पानी ना था, गरीब था। इसने जब गौसे आदम की 11वीं मनानी शुरू की है, अब अल्लाह ने इसके घर में बरकतें अता फरमा दी, इसके घर में बरकतें होने लगी है, इसके रिस्क में बरकतें होने लगी है। यार फिर तो बात तो ये थी, लोग देखने लगे यार गैर मुस्लिम है, ना इसके पास 4 पहिया थी ना 2 पहिया थी, ना इसका बेहतरीन मकान था, का टूटे मकान के अंदर झोपड़ी में लेटा करता था। आज तो आलीशान बिल्डिंग नजर आ रही है। यार लोग आकर के इससे पूछा करते थे, ये तो ये कहता था मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, मैंने नाम सुना है कोई बगदाद के गौसे आदम है जो उनकी महफिल सजाता है, अल्लाह उनके रिस्क में बरकतें अता फरमा देता है। कहा मैंने सुना है जो गौस की महफिल सजा देता है अल्लाह उसके रुतबे बुलंद कर देता है। कहा जिस दिन से मैंने उसी गौस की महफिल को सजाना शुरू किया है, गौस की महफिल को सजाना शुरू किया है, अब मुझे लगता है, ऐसा लगता है मैं घर पे बैठा रहता हूँ, ये खुदा की कुदरत है, मेरे घर में ऑटोमेटिक रिस्क आने लगता है। यार कितनी शान है मेरे बगदाद के गौसे आजम की। उसने कहा था बात चली थी, वो गौसे आजम का लंगर लुटाता रहा, दिनों पे दिन लुटाता रहा। एक दिन वो आ गया है, बीमार हो गया, बिस्तर पे लेट गया है, दवाइयों पे दवाइयाँ की जा रही है, इलाज पे इलाज किया जा रहा है। अब कोई उसका खानदानी करीब आने के लिए तैयार नहीं है, रिश्तेदार आने के लिए करीब तैयार नहीं है, बेटों ने साथ छोड़ दिया है, बेटियों ने साथ छोड़ दिया है, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया है, सब दूर हो गए हैं। इसलिए ये गौस की महफिल सजाता है, गौस का दीवाना है, सबने साथ छोड़ दिया है। आखिरी वक्त में जब उसका इंतकाल हो गया, जब उसके बदन से जान निकल जाती है, फिर लोग आए हैं करीब, उसके आने के बाद में उसकी अर्थी को तैयार किया जा रहा है, उसको लिटाने के बाद में लोग लेकर के चले गए उसे शमशान घाट की तरह। जाने के बाद में उसके जाकर के अर्थी को उतारा है शमशान घाट में, उतारने के बाद में फिर उसके ऊपर केमिकल डाला गया है, लकड़ियों का इंतजाम किया जा रहा है, केमिकल डाला गया है, आग लगाई जा रही है, मगर आग लगने का नाम नहीं ले रही है। ज्यादा केमिकल डाला जा रहा है, तरह तरह का केमिकल डाला गया है, तेल डाला गया है, मगर आग ने जलने का नाम नहीं लिया है। किसी ने पूछा था यार ये तो बता दे, हम एक केमिकल डालते थे तो हमारे मुर्दे में आग लग जाती थी, मगर हमने हर तरह का केमिकल डाल लिया है, मगर आग नहीं लग पा रही है, वजह क्या है, बिना क्या है? कहा चलो चलते गए, एक इसका दोस्त है जिसका नाम ये है, कहा मुसलमान इसका दोस्त है, ये उसके साथ रहता था, चलो उससे पूछते हैं बात क्या है, हम जलाना चाहते हैं मगर चलता नहीं है। और यार जब गए दोस्त के करीब जाकर के कहने लगे और यार ये तो बता दे, जिस दिन से हम तेरे दोस्त का इंतकाल हुआ होने के बाद में लेकर पहुंचे हैं इसकी आरती को शमशान घाट में जाकर के रख दिया है, आग लगाना चाहते हैं मगर लगने का नाम नहीं लेते, बात क्या है, वजह क्या है? क्या तुम क्या पहचानोगे, तुम क्या जानोगे? जानते हो जब इसकी ज्वलन से रो निकलने का वक्त करीब आया था तो बगदाद के गौसे आज़म इसके करीब आए थे, और आने के बाद में आमना के लाल का कलमा पढ़ा के गए हैं। का इतना ही नहीं, का गौसे आजम का चेहरा इसने देखा है, गौसे आजम अपना चेहरा इसे दिखा के गए हैं। का तुझे जाना नहीं, तूने पहचाना नहीं, जो बगदाद के गौसे आजम का लंगर लुटाया करता है, ना उसे दुनिया की आग जलाती है ना उसे जहन्नम की आग जलाती। नारे ये है बगदाद के गौसे आज़म। और हाथ उठा के आज बता दो कितने लोग हैं कि जब 11वीं आया करेगी तो घर गौसे आदम का लंगर बनाया करेंगे। अल्लाह सबको सलामत रखे। और एक बात याद रखना, ये सैयद आले रसूल की महफिल है, खुदा का वास्ता है, तुम्हें आले रसूल का वास्ता है। इस महफिल से उठ के जाए ना तो इस अंदाज में जाए कि मैं भी चाहता हूं कि उस आले रसूल की तरफ से मैं भी कुछ इस महफिल से उनकी दरबार के लिए कुछ मांगना चाहता हूं।
एक चीज का याद रखें, अगर जाए ना जो कुछ है ना वो उसके नाम पर लुटा के चले जाना। इंशाअल्लाह सुबह ना होगी, बिस्तर से उठोगे, अल्लाह ऑटोमेटिक तुम्हारे घर में रिस्क का इंतजाम फरमा देगा। ये गौसे आदम की शान है, ये है हुजूर गौसे आदम। अब कुछ कहते हैं हाँ नजद की बदमाश औलाद, हाँ न जिनकी सूरत देखने की है न सीरत देखने की है, वो कहते जी 11वीं है क्या? मैं तुम्हें बताऊं, हुजूर गौसे आदम पहली तारीख से और 10वीं तारीख तक आपके दरबार में लोग आया करते हैं, आते ना। 10वीं तारीख तक जितना इकट्ठा होता आपके दीवाने, आपके चाहने वाले लुटाया करते। और जब 11वीं आया करती, 11वीं तारीख आया करती तो हुजूर गौसे आजम आमना के लाल के नाम से लुटाया करते। सुभान अल्लाह, आमना के लाल के नाम से लुटाया करते। जब 11वीं आती, 11वीं आई ना हुजूर गौसे आदम है, पहली तारीख से लेकर 10वीं तक आपके दीवाने लुटाते, जो भी आता सब कुछ लुटा दिया जाता। मगर जब 11वीं आती तो हुजूर गौसे आजम जितना वो लुटाते उससे ज़्यादा अपने पास से नाम मोहम्मद के नाम पे सदका लुटाया करते। और यार बात तो ये है, एक दिन वो भी आ गया, हुजूर गौसे आजम है मगर 11वीं तारीख आ गई, मगर आपके पास में कुछ पकाने के लिए या कुछ खैरात करने के लिए, कुछ लुटाने के लिए नहीं है। हुजूर गौसे आजम में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, आंख में आंसू हैं, हुजूर गौसे